जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का आर स्टडी पॉइंट्स लखनऊ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माध्यिका और बहुलक की ओर। तो अभी हम लोग माध्य पढ़ेंगे, उसके बाद फिर माध्यिका पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बहुलक पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम माध्य की ओर देखते हैं। कहते हैं माध्य किसे कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि माध्य किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि दी गई प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की संख्याओं के अनुपात को, दी गई प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। अगर कोई पूछेगा माध्य किसे कहते हैं तो बोलेंगे दी गई प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। इसे x डैश या x आवर्त द्वारा सूचित किया जाता है, जिसमें माध्य निकालने का मुख्यतः 3 विधि है। जिसमें एक विधि को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरे विधि को कहते हैं कल्पित विधि, तीसरे विधि को कहते हैं पग विचलन विधि। तो हम यहाँ तीनों विधि का चर्चा करते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो इसमें अगर हमसे पूछेगा कि प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, जहां इस सिग्मा शब्द का अर्थ होता है योग। किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो मैथमेटिक्स की भाषा में उसे सिग्मा या समेशन कहा जाता है। तो यहाँ एफ एक्स है, एफ जहाँ एफ को हम लोग इंग्लिश में जानते हैं फ्रीक्वेंसी के नाम से और हिंदी में जानते हैं बारंबारता के नाम से, और एक्स जो है यह वर्ग चिन्ह है। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफलों का योग होता है और यह एफ जो है बारंबारता का योग है। दूसरा विधि को कहते हैं लोग कल्पित विधि, जिस कल्पित विधि में माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। तीसरा पग विचलन विधि में माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुना एच, जहां एच जो है वर्ग अमाप है और यहाँ ए उच्चतम बारंबारता का वर्ग चिन्ह है, जो हम लोग सवाल में इसका यूज करेंगे। तो याद रखिएगा माध्य निकालने के तीनों विधि को, जो 10th एग्जाम में पूछता है कि माध्य निकालने का कितना विधि है, तो बोलेंगे 3 विधि, तीनों का सूत्र दिया हुआ है। अगर नहीं होता है तो आप इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। यह प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। कल्पित विधि में माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, और पग विचलन विधि में माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुना एच। अब हम लोग देखते हैं सवाल में।